सीमांचल को बहुत पहले से ही बदनाम करने की साजिश रची जाती रही है। कभी घुसपैठिए के नाम पर, कभी बांग्लादेशी बोल करके इस इलाके को टारगेट किया जाता रहा है। ये कहा जाता रहा है कि यहां पर घुसपैठियों का अड्डा है, जमावड़ा है, यहां पर घुसपैठिए रहते हैं। ये बोल बोल करके पूरे सीमांचल के लोगों को बदनाम करने की कोशिश बहुत पहले से चली आ रही है। और इसमें यानी इस आग में घी डालने का काम ठाकुरगंज के विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने किया है। उन्होंने एक पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की है। उन्होंने कुछ ही दिन पहले बजट सत्र में उन्होंने सदन में एक सवाल पूछा था। उन्होंने सवाल पूछा था कि मालदा और मुर्शिदाबाद के नाम पर जो बाहरी आए हैं, उन्होंने ठाकुरगंज में जो भूदान की जमीन है, जो लाल कार्ड की जमीन है, उस पर पिछले 10 सालों में 90% जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। कितना? 90% जमीन पर। हालांकि सरकार ने यानी कि सदन में ही भू राज्यसभा मंत्री ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि हमने जांच कराया, कोई ऐसा सबूत नहीं है, कोई ऐसा मामला पेशी नहीं आया है। लेकिन बावजूद इसके गोपाल कुमार अग्रवाल जी लगातार सदन में बोलते रहे कि एक कमेटी बनाई जाए, पूरा सीमांचल, पूरा किशनगंज जो है इससे त्रस्त है, त्राहिमाम है, बोलते रहे। आखिरकार राज्यसभा मंत्री ने कहा कि कमेटी बनाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो, और जांच भी कराएंगे। लेकिन आपको बता दें, अब मान लीजिए कि गोपाल कुमार अग्रवाल जी ये कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में 90% जमीन पर इन्होंने बाहरी जो मालदा और मुर्शिदाबाद के नाम पर आए हैं, ये शब्द उनका कि मालदा और मुर्शिदाबाद के नाम पर जो बाहरी आए हैं उन्होंने 90% जमीन पर कब्जा किया है। तो सवाल यह है, क्या वहां प्रशासन नहीं है? क्या वहां पुलिस नहीं है? क्या वहां पर कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं? क्या 90% जमीन पर कोई कब्जा करेगा और क्या प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं होगी? अब जानते हैं सुशासन बाबू की सरकार है और यही जेडीयू के विधायक लोग ही कहते हैं कि बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है। तो क्या इसका मतलब यह है कि पिछले 10 सालों से अगर कोई वहां आकर के जमीन कब्जा रहा है, जमीन हथिया रहा है, तो क्या प्रशासन कान में तेल डाल करके सोई हुई है? क्या इसको बिल्कुल खबर नहीं है? सरकार ने जांच भी कराया, कोई ऐसा मामला नहीं पाया गया। लेकिन बावजूद इसके गोपाल कुमार अग्रवाल ये बाकायदा बार बार कहते हैं, यहां से जब सदन से घर जाते हैं यानी किशनगंज जाते हैं, ठाकुरगंज जाते हैं, वहां पर भी मीडिया से बातचीत करते हुए बार बार ये कहते हैं कि जो बाहरी लोग हैं, जो मालदा और जो मुर्शिदाबाद से जो बाहरी लोग आए, उन्होंने कब्जा किया है। हालांकि अख्तरुल ईमान जो के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि विधायक जी को बोलने से पहले सोचना चाहिए, जानकारी नहीं है। बंगाल और मुर्शिदाबाद जो महज 150 किलोमीटर यानी किशनगंज से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर है और राजस्थान 2000 किलोमीटर की दूरी पर। अगर बंगाल और मुर्शिदाबाद के जो लोग हैं वो अगर बाहरी है, तो जो राजस्थान से लोग आकर के किशनगंज में बसे हैं वो बाहरी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कौन लोग हैं जो राजस्थान से आकर के किशनगंज में बसे हैं या ठाकुरगंज में बसे हैं, तो आपको हैरानी होगी कि यही गोपाल कुमार अग्रवाल है, उनकी फैमिली है। बिजनेस पर्पज से ठाकुरगंज आए थे और यहां आकर के बस गए। अब ये अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम यही के हैं, लेकिन जो महज 150 किलोमीटर की दूरी से आए हैं उसे वो बाहरी बता रहे हैं और ये पूरी कम्युनिटी को टारगेट करके पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे पहले उन्होंने कई बार बांग्लादेशी घुसपैठिए उस कम्युनिटी के लिए उन्होंने कहा है, हालांकि उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी हुआ था। अब आप सोच रहे हैं कौन सी कम्युनिटी है, तो मैं बता दूं, शेरशाहवादी कम्युनिटी को उन्होंने टारगेट किया। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन आपको बता देते हैं, जो शेरशाहवादी कम्युनिटी है वो बंगला बोलती है और वो अपने पूर्वजों का जो कनेक्शन है वो बंगाल का मालदा और मुर्शिदाबाद बताती है। और यही वजह, उन्हीं को टारगेट कर उन्होंने कहा है कि जो लोग मालदा और मुर्शिदाबाद के नाम पर बाहर आए, यही शब्द है उनका। उन्होंने सीधे तौर पर उन्होंने शेरशाहवादी कम्युनिटी को टारगेट किया, हालांकि नाम नहीं लिया। इससे पहले उन्होंने शेरशाहवादी कम्युनिटी को घुसपैठिए, बांग्लादेशी शब्द शेरशाहवादी कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल किया था। और उसके बाद इनके खिलाफ 3 अगस्त 2025 को विशाल धरना प्रदर्शन हुआ था। उस समय गोपाल कुमार अग्रवाल को माफी मांगने के लिए कहा गया था। लेकिन देखिए विडंबना, देखिए कि ऐसे लोगों को ही जेडीयू ने टिकट दिया
किया और ये जीत करके विधानसभा पहुंच गए और एक पूरी कम्युनिटी को ये बांग्लादेशी, घुसपैठिए, बाहरी जैसे शब्द पूरी कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये खुद दूसरे राज्य से यहाँ पर आकर के बसे। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो राजस्थान से आकर के यहाँ पर बसे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, ऐसा मैं कहूंगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान ने इस बात की इजाजत दे रखी है, इस बात की आजादी दे रखी है कि आप कहीं पर जाकर के बस सकते हैं, कहीं पर जाकर के आप किसी भी तरह का कोई धंधा कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है, उसको छोड़ करके, लेकिन आप जा सकते हैं, कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, आप करें तो रासलीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला वाली बात क्यों है? आप कैसे कह सकते हैं किसी और को बाहरी? और दूसरी बात, सीमांचल का कोई भी बंदा ये कभी कहता ही नहीं कि जो बांग्लादेशी है, जो घुसपैठिए है, उसे हम अपने घर पर रखेंगे, नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई घुसपैठिए है, कोई बांग्लादेशी है, तो उसे आप टांग पकड़ करके लटकाइए और बाहर बांग्लादेश रख करके आइए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप पूरी कम्युनिटी को टारगेट करके, पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, पूरे सीमांचल को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। एसआईआर हुआ और इससे पहले भी हम लोग जो है कई बार इस मामले पर वीडियो बना चुके हैं कि एसआईआर हुआ, और एसआईआर होने के बाद आपके हाथ में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं लगा, तो फिर आप किस मुंह से कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए है अब या बाहरी है? और अगर कोई बाहरी है भी तो आपकी सरकार क्या कर रही है? निकम्मी है आपकी सरकार। कौन लोग हैं जो सरकार चला रहे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि कितने घुसपैठिए आ रहे हैं? एसआईआर होने के बाद भी आपको यकीन, अपने ही सरकार के फैसले पर आपको यकीन नहीं है। अगर ऐसा कोई है तो आप निकालिए उसको, लेकिन आपको पता है कि ऐसा कोई है नहीं, बस आपको मुद्दा खड़ा करना है, एक तो कम्युनिटी को बदनाम करना है, पूरे सीमांचल को बदनाम करना है, और अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो चुनाव भी तो जीतना है, और इसी के नाम पर आप चुनाव जीतेंगे, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और इसी वजह से आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो, माहौल बिगड़े। बहरहाल हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, आपसे हम कहना चाहेंगे कि देखिए, जिस शीर्षावादी कम्युनिटी को टारगेट करके उनको बदनाम करने की कोशिश होती है, जो अपने पूर्वजों का जो कनेक्शन है वो मालदा और मुर्शिदाबाद बताते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका जो कनेक्शन है मालदा और मुर्शिदाबाद है। शीर्षावादी कम्युनिटी की जो ओरिजिन है वो उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद है। यहीं से वो हिजरत करके जो है अहमदाबाद आए, यानी कि मनिहारी साइड में आए, फिर वहां से वो धीरे धीरे पूरे सीमांचल के इलाके में फैले, जहां उनको लगा कि जमीन सस्ती है वहां पर जाकर के वो बसे। और ये कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है जिनको अपनी जमीन से बहुत मोहब्बत है, बहुत मेहनत और मशक्कत करके वो जमीन खरीदते हैं, और यही वजह है वो जमीन से इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो जितना कमाते हैं वो जमीन पर ही लगाते हैं। और यही वजह है कि देखिए कि उनके घर में तालीम की कमी है, यानी तालीम पर उतना पैसा है, शिक्षा पर उतना पैसा वो खर्च नहीं करते, व्यवसाय पर, बिजनेस पर उतना पैसा खर्च नहीं करते, लेकिन वो पैसा कमा करके वो जमीन खरीदते हैं। और यही चीज बहुत लोगों को बहुत बुरी लगती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी में, विवाह में, किसी फंक्शन में अपनी जमीन बेचते हैं, और ये लोग यानी शीर्षावादी कम्युनिटी के लोग इसे खरीदते हैं। तो ऐसे में उनको जमीन बेचना पड़ता है और ये जमीन खरीदते हैं, और अगर इनके घर में किसी तरह की कोई परेशानी हो तो बमुश्किल वो अपनी जमीन बेचेंगे, क्योंकि इनको जमीन से बहुत मोहब्बत है। लेकिन अब ये गोपाल कुमार अग्रवाल जी कह रहे हैं कि इन्होंने जो है, जो बाहरी लोग हैं जो बंगाल और मुर्शिदाबाद के नाम पर आए हैं, उन्होंने जमीन को कब्जा कर लिया, हथिया लिया। हालांकि सरकार के पास ऐसी कोई आंकड़ा नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन बदनाम तो करना है, बदनाम करेंगे ये। और जब तक मान लीजिए राजनीतिक करियर में ये हैं, तब तक ये बोलेंगे और अपना फायदा, अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। बहरहाल हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि देखिए, ऐसे नेताओं के फिराक में मत पड़िए, ऐसे नेताओं की सोच पर अफसोस है, और ऐसे नेताओं के पीछे मत घूमिए, क्योंकि ये वो नेतागण हैं जो आपको अपने भाइयों से अलग कर देंगे। बहरहाल अभी तक इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।